मुलायम के लाल को बाबा बागेश्वर की वार्निंग, सुधर जाओ, बदल लो अपनी मानसिकता। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। रामजीलाल सुमन के बयान पर गरमा उठे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबर के वंशजों और राणा सांगा के सपूतों के बीच अब खुली जंग। बाबा ने पहले लगाई अखिलेश के सांसद की क्लास, फिर बोले नीले ड्रम से लगता है डर। बाबा बागेश्वर के दो बयानों के बाद मचा हड़कंप। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामों निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामों निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब इसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज एक बयान देते हुए कहीं न कहीं बिना नाम लिए अखिलेश यादव और उनके सांसद, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को फटकार लगाई है और उन्हें कुछ संदेश भी दे दिया है। वो खबर, वो बयान तो मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर ने आज नीले ड्रम को लेकर क्या बोला, वो भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप रामजीलाल सुमन का वो बयान सुनिए, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है वो आपके सामने है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामों निशान मिटना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा वो आपने सुना। एक बार उसके सार को समझते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो राणा सांगा को गाली देते हैं उन्हें इतिहास उठाकर अपनी अकल ठीक करनी चाहिए। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, अकल ठीक करनी चाहिए। देश को सींचने वाला, प्राणों का बलिदान देने वाला ही सच्चा महान है। औरंगजेब जैसा लुटेरा कभी सम्मान नहीं पा सकता। इन विदेशी विधर्मियों के नामो निशान मिटाने का समय आ गया है। बाबा बागेश्वर ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बोला कि इन विधर्मियों को नामो निशान को मिटाने का समय आ गया है। एक तरफ बाबा बागेश्वर जहां लगातार इस तरीके के बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं राणा सांगा वाले विवाद में लोगों को इंतजार था कि बाबा बागेश्वर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। मेरठ पहुंचते हैं बाबा बागेश्वर और वहां पर ये बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि भैया इन लोगों को अपना दिमाग ठीक कर लेना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बिना नाम लिए इशारा अखिलेश यादव की तरफ था, समाजवादी पार्टी की तरफ था, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के लिए था। और इस बयान के बाद इस बयान को उसी से जोड़ा भी जा रहा है। खैर, बिना नाम लिए जिस तरीके की बात बोली है बाबा बागेश्वर ने, सभी को पता है किसके लिए बोला जा रहा है। यह मामला लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है। जहां मैंने आपको बताया कि वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं उस बयान का बढ़ावा तब मिल गया जब क्षत्रियों का गुस्सा उस पर फूटा और करणी सेना ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया, बुलडोजर लेकर वो पहुंच गए। उसके बाद ये विवाद गहराता गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक दलित सांसद है, राज्यसभा सांसद है, इसलिए उन पर इस तरीके का हमला हुआ। अपनी पीडीए वाली राजनीति को चमकाने का यहां भी प्रयास किया गया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने घेरा कि वो आगरा में थे, इस वजह से ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, कैसे सिक्योरिटी है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी सवाल किया। लेकिन सभी सवालों का जवाब आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया और ऐसा जवाब, सटीक जवाब बिना नाम लिए कि वो उसका अंदाजा सभी को हो गया कि वो किसको लेकर कह रहे हैं। वैसे बाबा बागेश्वर लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं। पॉलिटिकल बयान से वो थोड़ा सा बचते हैं
क्योंकि लगातार उनके नाम को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी। लेकिन जब बात देश की आ जाती है, जब बात धर्म की आ जाती है, तो बाबा बागेश्वर अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर वो बयान देते हैं और उनके बयान बहुत ही तीखे शब्द होते हैं, शब्द चुभते हैं, शब्द लगते हैं और वही काम इस बार बाबा बागेश्वर के इस बयान ने किया। अब बात उस बयान की जो इतने समय जिसकी कई लोग सराहना भी कर रहे हैं, कई लोग इस चीज को लेकर बाबा बागेश्वर से निराश भी हैं, किस तरीके के सीरियस मुद्दे में वो उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि अब बाबा बागेश्वर को नीले ड्रम से डर क्यों लगता है, बाबा बागेश्वर ने ये क्यों कहा कि उन्हें नीले ड्रम से डर लगता है। उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। बाबा बागेश्वर बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें नीले ड्रम से डर लगता है, हालांकि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है उस पर। उसके बाद वो एक मुस्कान जो है, उनकी हंसी जो है वो छूटती है। उसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि बहुत सीरियस मुद्दा था, इसमें बाबा बागेश्वर को इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, क्या बाबा बागेश्वर ने जो ये प्रतिक्रिया दी है नीले वाले ड्रम को लेकर, क्या ये समय के हिसाब से अनुचित उचित है? क्योंकि लगातार देखिए नीला ड्रम जो है वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोग उसको लेकर रील बना रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके के अपने वीडियोस बना के उसे पोस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसमें पुरुषों के विषय में सोचा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं लगातार एक के बाद एक होती जा रही हैं, वहां पर इन सब चीज़ों का मजाक बनाना क्या उचित है क्या नहीं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने दोनों मामलों को एक चीज़ों में बराबर लेते हुए दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि ये दोनों मुद्दे जो हैं वो बेहद चर्चा का विषय बने हुए थे। जैसा कि मैंने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो मेरठ में थे और मेरठ में जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। हालांकि इस बयान से ज्यादा चर्चा है जो उन्होंने रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को लेकर ये बात बोली है। नाम नहीं लिया पर यह बयान बहुत बड़ा है, लोग इस चीज को शेयर कर रहे हैं लगा के कि भैया इन्होंने अखिलेश यादव को इस तरीके की फटकार लगाई है। आप बताइए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे वीर सपूतों के खिलाफ इस तरीके की भाषा शैली का जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें इतिहास उठाकर देख लेना चाहिए, उन्हें अपनी बुद्धि सुधारने की ज़रूरत है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और साथ ही साथ जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो देश में विधर्मी हैं, जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया, उनको अब उनका नामो निशान मिटाने का समय आ गया है। तो क्या ऐसी कुछ स्थितियाँ आपको नज़र आती हैं देश के अंदर जहाँ ये सारी चीज़ें होती हुई आपको नज़र आए कि कहीं जो अब इस तरीके के मामले चल रहे हैं, खासतौर पर बाबर, औरंगजेब, इन सब चीज़ों, इन लोगों के नामों को लेकर जिस तरीके की एक जंग चल रही है, क्या इस पर अब कोई एक्शन, बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है? क्या पब्लिक रिएक्शन इस पर देखने को मिलेगा? आप अपनी राय बताइए बाबा बागेश्वर के इस बयान पर भी, साथ ही साथ जो ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर आपकी क्या सोच है, कॉमेंट जरूर करें। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।